सबको 3 नंबर आ रहा जो जगह पे बस मारता उसको चलाना उसमें कुछ जैसी कर बना ये बात तो पानी में डालना मैं भी डाल देता हूं No. उठा लो ये वाला शटर के अंदर करो सारा शटर के अंदर आप मानिए खाना ही पड़ेगा खाना पड़ेगा आप अंदर करो शटर सब खाना पड़ेगा हमें क्या फायदा बस स्टैंड पे देखिए डॉक्यूमेंट गड्डी करोगे चलो गड्डी गड्डी कराए ना कोई नहीं क्रेट है पहले ले आओ ना गड्डी ले आओ कोई नहीं पहले दवाई क्रेट पहले दिखाने के सुबह शराबी कोई नहीं क्रेट में थप्पो कर दिया तो मैं 10 मिनट जा रहा हूं खाने के क्रेट पहले लग पड़े करा लेता हूं रोज जरा हमारे क्रेट दे तो क्रेट दो असल में भाई जाना है जो अबे बारे में चौक में हां ना क्रेट भाई सामान बंद पैर मारना कार को बड़े रही वाद ले जाने खाली करके जरा काटी भी जाने वाले ले आई जाना मां कुछ चीज की सामने नहीं क्रेट दे क्रेट
साइले पाओ आजू गलती आपके डिपार्टमेंट की और भुगते ये लोग। आप मेरे को ये बताएं ना, गलती आपके डिपार्टमेंट की भुगते ये लोग। इनको डेली का नुकसान हो रहा है, कौन भरपाई करेगा? हाँ एक मैम, एक दिन का टाइम तो दें। ये थोड़ी मैम, ये तो तानाशाही है मैम, और कुछ नहीं है यहाँ पे। पीछे करने बोले, पीछे नहीं करती बंदा कौन है? दोस्तों ये इसको पीछे मैम सुनो, छोड़ दिया। थैंक यू। सामान के लिए मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। इसको पीछे करो। बैठने के लिए कोई दुकान नहीं है, एक स्टूल मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसको पीछे करो, इसको पीछे करो, इसको पीछे कर लो। नहीं, हम लोग लगवाए थे। आ जाओ, हाथ लगा लो। उस साइड से अंकल लगाओ हाथ थोड़ा यार। ले ले थोड़ा सा साइड से चल भाई, चल मैडम ओपन आइए। बाकी मैम अगर आप बोलेंगे अंदर कर 10 मिनट प्रॉमिस है। ठीक है यार, कांच का सामान में 10 मिनट लगेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुनो, ये निकाल लेंगे ना। रुको रुको, आगे फिक्स है किस तरह मैम? 10 मिनट दीजिए, हम कर लेते हैं। कोई नहीं मैम, वाले खोड़े ये फिक्स है। स्मार्ट व्यू की हो पीछे भैया करो पहले, ये सफारी करते हैं। बस रख दो। स्मारक लगे अरे वही बॉक्स ही बनाई नीचे देखिए स्मारक
ये करें ले जा चलो चलो भैया अप्पू कर लो यार अपनी वाली कर दे ड्रामा मेरा जरूरी भाल दे नहीं अप्पू कर लो इतनी देर हो गई जितना तमाशा लगा रहा है अप्पू कर ले सारे पीछे पीछे कर ले रेडी सारे ये नुकसान ही हो केस भाई पिटाई देते हैं काकू चल बच जी रही है ओ हेलो चलो चलो ये तुम्हारा ये कमेटी वाला थोड़ा लेंदा है रुका इसको आगे का चुका दरीड़ा मादर आगे का चुप बोला ना चुको आई है मेरी मिल लगी जे भी आ जाओ तो मेरे ध्यान इसमें चल रहा है और देखिए आज और पार्षद भी नजर आ रहे हैं और मनोनीत पार्षद भी आज नजर आ रहे हैं नगर परिषद का थोड़ा चंबा के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है
जब एक घंटे तक ही सीमित रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि कल पूरा दिन यह अभियान चला रहा और आज लगातार दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी यह अभियान शुरू हो गया है और आज पार्षदों की संख्या और बढ़ गई है। इस अभियान में शामिल जो पार्षद हैं, जो मनोनीत पार्षद हैं, बयान जारी है, तो क्या आज किस तरह की कार्रवाई की गई? आज भी वही फॉलोअप किया जा रहा है जो कल हमने काम शुरू किया था कि सब लोग लीगल बैठे और जितनी जगह अलॉट है उतनी ही जगह पे बैठे। तो क्या जैसे कि आपकी हिदायत है कि शटर के अंदर ही रहेंगी दुकान? शटर के अंदर, दुकानदारों से भी अनुरोध है कि शटर के अंदर ही सामान रखें। थैंक यू। लाइन है सब कुछ आज का। बहुत अच्छा है क्योंकि हम अपने चंबा को सुंदर बना रहे हैं। किसी के साथ कोई जाति नहीं हो रही है कि हम किसी के साथ जाति कर रहे हैं। हम सभी को यही हमारी अपील है कि सब आके एप्लीकेशन दे, जो भी है जो अपना रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जिन्होंने कमा के खाना है उनके लिए कि वो आए एमसी में अपनी एप्लीकेशन दे, उनको फिर रिहैब किया जाएगा। ये नहीं है कि हम किसी का रोजी रोटी छीन रहे हैं, पर चंबा की सुंदरता हम सब चंबा वासियों का ये हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम अपने चंबा को सुंदर बनाएं। और ये जो चंबा में जो रेडियो का जाल बिछ गया था इसको हटाया गया है। ना किसी के साथ ना कोई जाति हुई है, जो जिनके पास परमिट है वो वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। और एक बार मेरी सभी से ये अपील है कि किसी के साथ कोई जाति नहीं की गई है, ना किसी को उठाया गया है कि उनकी रोजी रोटी छीनी गई है। सभी को ये कहा जा रहा है कि आके एमसी में एप्लीकेशन दे, उनको दोबारा से रिहैब किया जाएगा, बिठाया जाएगा ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। धन्यवाद मैम। तो ले सकते हैं और भाई हटे बोलो। मैम, जो आज भी कार्रवाई हुई उसके बारे में बताइए। कल की कार्रवाई को ही जारी किया गया है, फॉलोअप ले रहे हैं हम। जो हमने कल कार्रवाई शुरू की थी तो हमारे साथ नगर परिषद की भी, पुलिस विभाग, व्यापार मंडल और सब प्रबुद्ध नागरिक भी हमारे साथ है। और सभी रोष था बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे चलने की जगह नहीं रही है, कंजेशन बढ़ गया था। उसी संदर्भ में हमने फॉलोअप एक्शन आज किया। क्या मैम ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? हाँ, जारी रहेगी और जो निर्देश दिए गए हैं उसी के हिसाब से हम मार्केट को खुला रखेंगे। सभी को जगह मिलेगी, जो तरीके से नहीं बैठे उनको भी बैठाएंगे, सबको बैठाएंगे। लेकिन आप पहले ऑफिस में बिना पैसे दे रहे हो कमेटी को? मैम हम क्या एग्री देने के लिए आप बोलो मैम। कितने सालों से बैठे? हम जब से बोलो मैम तब से। आप 35 साल हो गए। 35 सालों के साथ 35 सालों के साथ 12,000 का साल का बनता है। आप लगा लो कितना पैसा बनता है। वो तो चलो आप रिन्यू कर दो, आपसे शुरू कर दो ना। आप पहले ऑफिस में आके अप्लाई करो, अप्लाई करो। ठीक है मैडम। नाम लिखा समझ लिया गया था, इसलिए आज दोबारा यहाँ पहुँची है नगर परिषद की टीम। हमें कल 6/8 ही चाहिए, जैसे मर्जी करो। ऊपर 8 बाई 10 हुई है। चलो 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 चलो।
आपका? 6 बाई 8 का है। ठीक है, कब करेंगे? आज करेंगे, शाम तक कल बोल दिया पहले यहाँ पे ये भी हटा देंगे ना, बजरी में है ना। 6/8 नाप के वही करना है, ठीक है। इसका भी है ना 6/8, ठीक है, सबके लिए एक रूल है, 6/8 कर दो। इसमें ना नितिका वालों चरणों कितना एरिया है और कितने रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे, और एक्स्ट्रा कितना एरिया बच रहा है यहाँ पे, ये नापो। फोल्ड कराओ इसको, फोल्ड कराओ। ये कटवाओ, नहीं कटवाओ, ये नहीं मानते हैं। कटवाओ अंदर करो, आपको कल ही बोल दिया था। 3-4 दिन का टाइम दिया तरपाल वाले ने ना, नई लगवानी है। तरपाल तो लगेगी नहीं, आप लोग रहेंगे। ये आपका शटर है, सुनो भैया, सुनो सुनो, ये शटर है और शटर के आगे काफी जगह है, ठीक है, खड़े होने को कस्टमर को। यहाँ ये नहीं लगेंगे, ये आदेश है, सभी को मानने पड़ेंगे, आदेश में सबको बराबर होते हैं। ये शटर आप शटर के अंदर ही रहेंगे, ये कल बोल दिया था, अगली बार आएगा कि आपका शटर खड़ी नहीं जानी, क्या फायदा, ठीक है। और ये देख लो, ये जो बीच का ये है ना, इसको कल बोल दिया था, ये हुआ नहीं है, तो ये आज ही करवा दो इसको। लोगों को सबसे ज़्यादा शिकायत इसी रोड की थी, क्योंकि जब यहाँ से कोई भी सब यात्रा अप्लाई करें जी, पैसा भी दें तो मिट्टी को, और अप्लाई भी करें। बिना पैसे के 35-40 सालों से बैठ जाए। ये क्लियर कर ये सारी, ये देखो ना, ये लाइन देखो, है ना, ये क्लियर चाहिए, ये कोई नहीं। आ जाओ। कहाँ गए सुरेश साहब? चलान करो इसका सूटी का उनको उसका नंबर होंगे यार, निकालो इसका, करो है ना, करते हैं। बॉन्डिंग करा दो ना, बुला लो ना एक बार जिसका है, फिर चलान काट दो। पक्की दुकाना थले फैक्ट्रियां को क्या कह नहीं खोले, फिर ते 4 रेड़ियां लाई लैनी। शर्म दी गल है यार, गरीब आदमी ने लाने दो रचे दे फिर लाल बड़ाई बैठे थे, फिर भी यही हाल है मेरा। थोड़ा ऊपर चुक ले लगो, वो गड्डी लगे सामने। थोड़ा हाँ बाजी ये लूंगी दुकान लगाई है। हेलो यार में लगा लो।
यहाँ तो हम नहीं काट सकते हैं पर्ची, ये हाई कोर्ट की ऑर्डर ही ऐसे। फिर हमने उठ गया, एसडीएम साहब बोले मैंने बाहर लगा ली। बोले ठीक है कोई बात नहीं लगा लो सर, मैंने वो भी लगा ली। उसके बाद भी रोज़ फ़ोटो डालते हैं, कभी क्रिएट है ये है। मैंने माइन साहब से रिक्वेस्ट की सर मैंने कोई यहाँ से दुकान दे दो, उन्होंने दुकान दे दी। रेडी हटा के बेटा वहाँ लगा रहा है, जबकि रेडी का साइज़ 6x8 फॉर्मेट का है। रेडी कितनी है, छोटी जैसी, वो भी बेटे को हटा दी करे। उसके मैं पैसे दे रहा हूँ रंट, ये देखो न्यू रसीद अभी देखो अभी काट के आया मैं, ये देखो इसके मैंने पैसे अभी जस्ट काट के आया। रेंट देता हूँ मैं, तो ये नहीं है रेंट नहीं देता हूँ, मतलब कार्ड भी बना है सब कुछ बना है। ये दिया है देखो अभी काटा मैंने कमेटी ने, फीस देता हूँ पूरी इनको। क्या करें सर बताएं मेरे को, कहाँ जाएँ आप? ना तो कोई नौकरी है ना कोई ये है, बिजनेस भी करने नहीं देते हैं, काम भी नहीं करने देते हैं, क्या करें? ये तो क्या है, गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? नौ बाई बारह और विकेश कितनी 6x8। भाई साहब क्या नाम है आपका? है मंगल सिंह जी। 6x8 है आपका और 6x8 ही रखना, ठीक है? कितनी जनता यहाँ से जाती है ना, ठीक है? फिक्र है ना आपका, बेचो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल है, ठीक है? पर कितना है 6x8? ये खाली करो जगह इसको, उठा लो इसको। तो फिर फाड़ दीजिए। अब हम सब्जी मंडी पहुंच चुके हैं। सब्जी मंडी है, यहाँ की दुकानों की फरमाइश हो रही है कि गोविंद सिंह जी कौन है? अच्छा मदर है। कितनी है इनकी? 6x8। का नाम 6 ऐसे है और 8 पीछे है, ठीक है? इतना ही रहेंगे आप। ये 6x8 ना, ये क्यों लगाया हुआ है? आप हम एक लाइन देखिए। ये शटर है आपका? है शटर करो। मैम हम मेरे कैसे को- मेरे को आदेश नहीं है। आपको आदेश में जी मैडम। नहीं हम उठा देते हैं मैम। यही अपने क्या समझ सब्जियां कस्टमर लेते ही आगे कैसे करें हम? क्या करें, वो दूसरा सामान या तो यहाँ ट्रैफिक आप प्लीज मेरे साथ बहस मत करें, मैं अपने कार्य पे हूँ, ठीक है? हाँ, आपको बोल दिया कि शटर के अंदर रहेंगे, ठीक है। हाँ, शटर के अंदर चले जाओ, शटर से करो अंदर। ये पेड़ तो बाहर होता था, ये कैसे अंदर चला गया? पेड़ कैसे गया अंदर? देख लो। हाँ, शटर के अंदर मंडी में इसलिए सबके लिए ऑर्डर। शटर के अंदर ही रखो सामान, ठीक है? सब रखिए, आप भी रखो। योगेश का शटर के अंदर कर लो सामान। कर दो अंदर कर दो। भाई सामान कर लो अंदर ना सी ले जाना सी भाई अपने वर्कर भेजो थोड़ा अपने बंदे भेजो ना ना सी अपनी गड्डी कुर्बान है और पंगा वो बुलाओ जी चुकले भाई चुकले यार मेरे पास चाबी खोल देनी है चाबी मार दो खोल के अंदर रखो। कोई गल नहीं है ना? नहीं तो ये उठा लो। कोई गल नहीं उठा चुका है ना अंदर करो सामान, अंदर कर लो सारे, है ना? हाँ, खाली करो ये बाजार। ये त्रिपाल ले, ये करो रखियाँ काटो।
निकाल देते हैं, खुद निकाल, बस हम खुद निकाल देंगे सारे, निकाल देते हैं। निकाल देते हैं मैडम, पानी में मिलेगा तो पूरा मान जी जो सीढ़ी रानी जी उतनी का रोपे देखो हमारे बॉर्डर का फर्क नहीं होता से पहले निकाल तू आज बड़ा योगदान देगा ना, आज आपकी तनख्वाह हो जाएगी। तनख्वाह योगदान ये भी चरणों भाई कटाए कटाई दे राजे तू ही कटी। ठीक है मैडम, आपने सब कुछ सफाई करा रहे हो, बिल्कुल साफ गाड़ी निकाल देंगे कोई हरियाणा पे नहीं हरियाणा तो चार कैमरे और लाने की गरीब कमाए करता खरा ने क्या करना, चोरियां करनी, बदमाशियां करनी लगे पहले नहीं मानते था, परेशान करके दिया कमाना लगे दुनिया परेशान लगी करना बिठाना है ना कमाना खुद कमाना चोरियां दुकान मेरी मदर के मेरे तो फिर छोड़ दो ना। हाँ तो मैंने ये लड़का लगाता है, मैं सौदा देता हूँ, इसको सौदा नहीं दो। बाजार में 10 रेडियाँ लगाते हैं, उनको सौदा देते हैं, उनको भी देते बस तो अब है ना, इनको भी लीगल आ जाओ, लीगल अप्लाई कर दो, जिसको रेडी चाहिए वो लीगल अप्लाई। ठीक है मैडम, ठीक है, पर ये हटा दो वो दुकान में मैडम आपको बोला था हटा दें। काजू बादाम पाए रखो जे संजय देख ट्रेन है सारी, ये पब्लिक ट्रेन है। यहाँ कोई ट्रैफिक में या नहीं, आपसे एक साहब से बात करें, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं, खड़ा तो बना है, खड़े के ऊपर का सामान रखा है, तो कोई बाधा नहीं है ना ट्रैफिक में या किसी पब्लिक को, क्योंकि खड़ा तो ऊपर को चलेगा नहीं, उसको कस्टमर ही आएगा। वो डिस्कस कर लेते हैं जो कमेटी।
क्लियर करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा पूरा साथ दिया। तो ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंबा शहर के लोगों की बहुत टाइम से जो थे ये हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि चंबा में बाज़ार में निकलने को भी जगह नहीं है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास रेगुलर ईओ नहीं था, स्टाफ मेंबर नहीं थे, इसी वजह से हमारा काम जो था वो रुका हुआ था। आज हमारे पास परमानेंट ईओ मैडम हैं तो इन्होंने एक्शन लिया, जैसा कि आप सभी ने कल भी देखा है। और आज परंतु हम किसी भी गरीब की रोजी रोटी नहीं छीनना चाह रहे हैं, परंतु हम इनको भी जो है वो पूरे ढंग से जो है वो बिठाएंगे ताकि जो बाज़ार का जितना भी अतिक्रमण हुआ था वो जो है वो रोका जा सके। आप जानते हैं कभी भी किसी वक्त भी कोई भी मिस हैपनिंग जो है वो हो सकती है, इसीलिए जो है हमें बाज़ार में ये करना पड़ा। और जैसा आप जानते हैं हमने 3 नंबर चौगान भी बाइक्स के लिए दिया था, परंतु फिर भी आप देख रहे हैं कि बाइक्स भी सारे बाज़ार में लगी हुई हैं। उनको भी मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप बाज़ार में जितनी भी बाइक्स हैं वो 3 नंबर चौगान में जो है वो ठीक ढंग से लगाएं ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यही मेरा तो यही सुझाव है सभी से कि वो सभी अप्लाई करें, हम सभी को बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कल हमने अनऑथराइज्ड रेडीज़ और अनऑथराइज्ड जो शॉपकीपर्स भी हैं जो अपने दुकानों से बाहर बैठे हुए हैं नालियों पे जिनका सामान है, तो ये सबके लिए ही एक फॉलोअप एक्शन था। और जिसमें अगेन हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट, एमसी के हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल हमारे पार्षद इलेक्टेड नॉमिनेटेड और हमारा एमसी का पूरा स्टाफ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और व्यापार मंडल के लोग भी हमारे साथ रहे। और ये भी हम इसमें देख रहे थे कि किसी के साथ बेइंसाफ़ी भी ना हो, लेकिन 20-25 सालों से कुछ लोग ऐसे थे कि बिना नगर परिषद से पर्ची कटाए और अनऑथराइज्ड रेडीज़ लगाई थी। तो उन लोगों को हमने यही बताया है कि आप अप्लाई करें, क्योंकि एज़ पर वेंडर पॉलिसी नगर परिषद ने जगह मुहैया भी करानी होती है और एक पर्ची भी कटानी पड़ती है जो रेट नगर परिषद का रहता है। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलाइज करने के लिए 95 लोग हमारे रेगुलर हैं तो वो बैठे हैं, लेकिन वो भी हम लोगों ने पाया जब हम मौके पे गए हैं कि अगर 6x8 एरिया दिया गया है तो 10x10 या 10x8 ऐसे भी लोगों के उसमें कब्जे हैं कि अगर उसमें थोड़ा सा उनको वो भी अपनी लाइन पे आ जाए तो उस जगह पे भी और हमारे जो गरीब लोग हैं या रेडी वाले जो काम करना चाहते हैं तो वो एडजस्ट हो सकते हैं। तो इस सब पे कार्य चल रहा है। सभी को जो भी लोग उठाए गए हैं उनको बोला गया है कि वो लीगली अप्लाई करें एमसी में, और जब वो आते हैं तो उनको एक सुनियोजित ढंग से बिठाया जाएगा और एक लीगल वे में अपनी वो पर्ची कटाएं। फॉलोअप एक्शन था सारी टीम की और लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। चंबा की जनता का भी हमारा बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये बेसिकली सुविधा तो जनता के लिए है। मेरा भी जो इतना 6 मंथ्स का था इसमें हमें आदेश भी थे, हमारे जिलाधीश महोदय के भी आदेश थे, नगर परिषद ने भी प्रस्ताव पारित किए थे और एक्शन लेना था। इसमें एक कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन एसडीएम साहब हैं। तो अभी एसडीएम साहब छुट्टी पे थे तो हम लोगों ने मिल के सबने एज ए टीम ये कार्य किया है। और स्पेशल थैंक्स हमारे प्रेस के बंधुओं का कि पूरे टाइम हमारे साथ रहे हैं और उन्होंने भी देखा होगा कि हमने किसी के साथ हमारा ये इरादा नहीं है कि हमने किसी को तंग करना है या कोई गरीब रोटी खा रहा है तो वो गरीब की रोटी नहीं छीननी है, गरीब रोटी खाए और एक लीगल वे में खाए। मैम ये तो रूटीन का प्रोसेस है, लेकिन कोई ऐसी योजना है भविष्य में कोई वेंडिंग जोन चंबा में बनेगा, क्योंकि ये समस्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी ही। तो वेंडिंग जोन तो एक बार बनना शुरू हुआ था, जो मेरे ध्यान में मामला ये आया है और उसमें पैसा भी आया था, लेकिन कोर एरिया होने की वजह से स्टे लग गया था हाई कोर्ट का और वो वेंडर एरिया उस टाइम नहीं बना था। लेकिन अभी हम इसके लिए भी प्रयासरत हैं कि हम कर रहे हैं जगह आइडेंटिफाई की जिसमें हम वेंडर जोन भी फिर से इसको हम स्थापित करें
और अभी के लिए नगर परिषद ने हमने ये प्लान किया हुआ है कि जो बैठे हुए हैं वो सीमेंट के बैठे, अगर 6x8 है तो उसी में बैठें, और जो अभी उठाए गए हैं वो भी अप्लाई करें। तो जैसे जैसे हमें शहर में जहाँ जगह नगर परिषद बैठाए उनको, और वो अपनी पर्ची कटाएं, लीगल वे में बैठें। ठीक है। रिएक्शन भी काफ़ी रहे हैं कि कई लोग उलझे भी हैं, तो इसको क्या देखते हैं आप? उसको मैं एक स्वाभाविक तौर से देखती हूँ, लेकिन जो हमने पाया है कि ये पब्लिक डिमांड थी। अब जैसे 3 नंबर की हम बात करें तो वहाँ से अर्थियाँ जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चंबा का कोई भी नागरिक है जिसने हमें यहाँ पे नगर परिषद में आके या अथॉरिटीज़ को, हमारी हायर अथॉरिटीज़ को, सरकार को या हमारे ऑफिस को ये बोला नहीं कि वहाँ अर्थियाँ ले जाने तक की दिक्कत थी। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब अननेसेसरली जहाँ नहीं भी ज़रूरत है वहाँ तरपालें लगाई गई थी। तो अभी थोड़ा सा देखें तो स्वरूप चेंज हुआ है बाज़ार का। अभी फायर ब्रिगेड्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो वो भी हमने नगर परिषद ने अनुरोध किया था हमने डीसी साहब से। तो आज भी हमारी डीसी साहब से हमने अनुरोध किया कि सर इतनी गाड़ियों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो एक लाइन अगर चौगान की तरफ वाली गाड़ियाँ हटा के बारगा पुलिस ग्राउंड भेज दी जाए तो उससे भी थोड़ा हमारा चौगान खुला हो सकता है। एक्शन खत्म है कि जारी रहेगा? ये तो जारी रहेगा, क्योंकि जब थोड़ा सा, वैसे तो हम लोगों को सभी को लॉ बाइंडिंग होना चाहिए, कानून के दायरे में रह के ही हमें सबको अपना पालन करना होता है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह से दोबारा ना लगे, क्योंकि कल में कुछ लोगों ने तो किया था कंप्लाइंस, लेकिन कुछ ने अगेन वो उसको कंप्लाइंस नहीं किया था। तो ये एक्शन तो सर मेरा तो अनुरोध ही है कि खुद से ही कर लें, क्योंकि हमारा भी इतना टाइम एनर्जी सारा इसमें लग रहा है और कार्य हम अभी 2 दिन से नहीं कर पाए हैं। तो मेरा अनुरोध है कि खुद से ही जिस तरह से आदेश हैं, क्योंकि ये सिंगल किसी के आदेश नहीं होते हैं, ये जनता की डिमांड पे ही प्रशासनिक और नगर परिषद के आदेश हैं, और इसको वो कंप्लाइंस करें। मैडम, जो कल जिन्होंने दोबारा रेडी लगाई उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, पर 3 नंबर चौगान से आप वहाँ से आए, पर उनके ऊपर दोबारा का क्या उनके परमिट है? एक्चुअली वो पहले किसी टाइम में वहाँ पे स्थापित किए गए थे, अब उनके मैंने कागज़ मंगवाए हैं, वो कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे, लेकिन हमने ये पाया कि 3 नंबर पे हमारे पास एक्सेस में प्लेस है। कुछ लोगों ने प्लेस छोड़े हैं और वहाँ पे उन्होंने वही मैंने बात पहले भी की कि जैसे 6x8 की जगह ज़्यादा जगह घेरे हैं, तो वो वहीं पे स्थापित हो जाएंगे। वो हम उस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, हमने पैमाइश भी कर ली है, और पैमाइश करने में जितना एरिया है तो वो लाइन खाली हम कर देंगे। जी, एक इस पूरे अभियान में एक बात जो उभर कर सामने आई है कि जो 3 नंबर चौगान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका आपने बताया है, तो जो 3 नंबर चौगान तो चौगान का पार्ट है, और हाई कोर्ट का ये आदेश है कि चौगान में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। तो जो चौगान में दुकानें बनी हैं, चौगान नंबर 3 की स्पेशली बात कर रहा हूँ, वो चौगान के भीतर बनी हुई हैं, तो कैसे कमेटी नगर परिषद उनसे किराया ले सकती है? क्या वो हाई कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं बनता है? सर, इसमें हम इस बात को नगर परिषद तक ले जाएंगे और चर्चा के बाद ही इस पे कुछ मैं बता पाऊँगी।